भक्ति क्या है? सबसे पहली चीज है कि मन को संसार की तरफ से हटा के प्रभु की ओर लगाना। अब प्रभु की ओर मन लगाने का तरीका हमें नहीं पता। भक्ति की युक्ति गुरु से मिलती है। अब बात गुरु पे आके ठहरती है। गुरु से नाता, गुरु से प्रेम, गुरु की सेवा, गुरु के वचन की पालना। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो अपने भक्ति के रास्ते पे चलने में सफल हो जाता है। और जिससे गुरु की रहमत जिसको नहीं मिलती, गुरु तो दया बख्शते हैं, लेकिन ये जीव अभागा है, काल का मारा हुआ है, माया का गुलाम है, भोगों में डूबा हुआ है। मन और इंद्रियों के रसों में ये अपने आप को इतना लगा देता है कि ये भूल ही जाता है कि मेरा उद्देश्य क्या है। और जब इस जीव के अंदर भक्ति के गुण छोड़ के जो काल और माया के रचे हुए फरेब हैं, जिनमें छल है, कपट है, बेईमानी है, लालच है, स्वार्थ है, विरह और त्याग जिसमें नहीं है, लगन सच्ची जिसकी नहीं है, उसके लिए ना कोई नाम है, ना कोई गुरु है, और ना ही उसका कोई कल्याण का रास्ता है। सब ढकोसलेबाजी हैं जो बात सुन लेते हैं और अमल करते हैं। संतों का तो मार्ग सीधा है, कहते हैं अमला उते हुए नमेड़े पड़ी रहेंगी बातों से कोई मतलब नहीं। बात क्या करेंगे? बात कितनी भी बात बनाई, जग ठगया मन पर मोदना, कहे कबीर ही ले गया मल्लक 84। मन को तो साधा नहीं, मन के कहे में उत्पात करते रहे, उल्टे सीधे काम करते रहे, कदम कदम पर बह जाते हो, कहीं किसी चीज के लिए, कहीं किसी चीज के लिए। जीवन तो लाल रूपी था, लेकिन मिला दिया मिट्टी। जीवन बड़ा अनमोल था, लेकिन खो दिया कौड़ियों के भाव। और जिनके लिए तुम करते हो वो तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। वो तुम्हारे से नाता 1 मिनट में तोड़ देंगे। इन दुनिया में कोई प्यारा नहीं है, कोई भी प्यारा नहीं है। कभी किसी से आस ना करना। किसी से आस बांध लोगे, निराशा मिलेगी। अपना नहीं, पराया है सब कुछ। और पर जो आया वो सुख कैसे पाया? पर से आया वह सुख कैसे देगा? खुद का तो कुछ है ही नहीं, सब पराया। इस दुनिया में जो है सारी चीज पराई है। एक भी चीज को सिद्ध करके बता दे कि किसी की हो। अगर ये किसी की होती तो आज तक नहीं होती। तो उसका माध्यम सबसे अच्छा है इन चीजों का निखार, इन चीजों का सुलझेड़ा और इन चीजों की व्याख्या सत्संगों में हुआ करती है। और जो सत्संग में आके सच्ची विरह और प्रेम के साथ उन बातों को मान लेता है, उसका जीवन बदलते देर नहीं लगती। नहीं तो जिस प्रकार से नदी के प्रवाह में पत्थर थपेड़े खाता रहता है, पड़ा रहता है, वहीं उसका कुछ नहीं होता।
ना उस किनारे लगे ना उस किनारे लगे, टक्कर लगती रही, पड़ा तो बीच में, क्या मिला उसको? कभी कोई तेज बहाव आए तो भी उसको लेके जाएगा तो नीचे जाके पटक देगा, तोड़ फोड़ करके उसके टुकड़े बना देगा। तो उस नदी के ढलान के पत्थर की तरह से अपने जीवन को हम बना लेते, ये परवाह नहीं करते, अपने लिए सोचते नहीं, कर्म करते वक्त देखते नहीं, ये जानते ही नहीं हमारा हितकारी कौन है, जो तुम्हारा हित करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संगियों से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई पर। सत्संगियों से तो मन फुलाए फिरते हो। दुनियादारी के लोग जो गिरे हुए घटिया सब प्रकार के ऐब हैं, उनकी जाके हुक्के करते हो, उनकी पगार तोड़ते हो, उनकी झूठी बातों में हाँ मिलाते हो। अरे दुष्टता के सिवाय वहां कहाँ मिलेगा? बुरी संगति में तो बुराई मिलेगी। अगर तुम अच्छी जगह में जाओगे तो वहां तोड़ फोड़ होगी, तो भी मिठाई की चीज होगी, तो मीठा मुंह तो होगा नहीं, और मीठी खुशबू तो आएगी। इसी प्रकार से संतों की संगति जैसे गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। गंधी इतर को कहते हैं। अगर तुमने नहीं भी खरीदनी, ना खरीदो, लेकिन वहां रहोगे उसके पास, तो भी तुम्हें कम से कम अच्छी खुशबू तो मिल जाएगी। इतर का बेचने वाला कुछ भी ना बेचो, लेकिन उसके बर्तनों को, बोतलों को, शीशियों को इधर से उधर रखा, तो भी उसके हाथों में, कपड़ों में उसकी सेंट की खुशबू हो जाती है। इसीलिए महापुरुषों की संगति में जाने से ऐसे जीव को बहुत कुछ हासिल होता है। दर्शन करने से, उनके वचन के सुनने से, मन की वृत्तियां एकाग्र जब होनी शुरू हो जाए, उनके वचन जब आपको अच्छे लगने लगे, जिनकी बातों को सुन के आपके मन के अंदर खिंचाव पैदा हो, तो सोचो कि वो वचन तुम्हारा कल्याण करने वाला है। लेकिन वो वचन किसको अच्छे लगेंगे? गुरुमुखों, मनमुखों के लिए नहीं है। उनके लिए नहीं उपदेश हमारा, जिनको जगत कामना मारा, जो जगत की कामनाओं के मारे हुए हैं, उनके लिए ये उपदेश नहीं है। वो आराम से रहो, कहीं भी रहो, घर में रहो, बाहर रहो, उनके लिए कोई मायने नहीं है इस बात की। ये जीव एक प्रकार के नहीं है। प्रारब्ध कर्म के कारण शरीर तो इंसान का मिल गया, लेकिन अब भी इस जीवन में जो अपने जीवन को सुधार नहीं पाया, नेक काम नहीं कर पाया, गुरु की संगति, सत्संग मिलके, नाम मिलने के बावजूद भी वो अपने जीवन को समझ नहीं पाया, तो उससे बड़ा अभागा कोई नहीं। उस इंसान का जीवन सफल है जिसने गुरु से प्रीति कर ली, और जिसने गुरु से प्रीति की, उन्हीं के नाम दुनिया में हुए। चाहे वो गुरु के पास नहीं रहे, लेकिन गुरु उनका इष्ट हमेशा उनके अंग संग रहा। गुरु जो बसे बनारसी शिष्य यमन के तीर, गुरु अगर कहीं भी बसता हो, लाखों कोस दूर हो, लेकिन तुम्हारे लगन अगर सच्ची है तो गुरु तुम्हारे से दूर नहीं, तुम्हारे पास कभी दूर नहीं होता। गुरु तुम्हारे लिए हर प्रकार तुम्हारा हितकारी है, हर हाल में तुम्हारा हित करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा। गुरु ये चाहता है कि ये जो जीव का कल्याण, वो आते इसी मकसद के लिए है दुनिया में कि दूसरे जीवों को इन बुराइयों से बचा के, सच्चे रास्ते पे लगा के, दुष्कर्म छुटवा के, उनकी दुर्बुद्धि को हर के, कुबुद्धि को दूर करके उनके जीवन को पाक साफ पवित्र बनाएं, और ये रूप जिस रूप में आई थी उसी रूप में इसको साफ करके, जो मल वक्षेप आवरण के पर्दे चढ़े उनको दूर हटा के
उसी रूप में जब ला देते हैं तो ये उसी सागर में मिलने के काबिल हो जाती है। इसलिए भाई खूब आया करो सत्संग में, ये हर इंसान की यही बात है। इंसान गौर कर लिया करो। अरे जब अच्छी बात करते करते कोई चीज़ तुम्हारे भी ध्यान को दूसरी ओर ले जाती है तो समझ लो कोई खोटा कर्म है, तुम्हें नहीं सुनने दी। मेरे पाप कर्म ही न तुझसे मिलने देते हैं, जब चाहूँ मैं दर्शन करना रोक मुझे रोक लेते हैं। हमारे पाप कर्म ही तो हैं, वो हमारे मन में, मस्तिष्क में, ख्याल में, विचार में जो बैठे हुए हैं ना, वो एकदम भटका देंगे। और जिस इंसान की सत्संग की खूबी है, सत्संग में जाके दृष्टि तुम्हारी गुरु के ऊपर होनी चाहिए, कान तुम्हारे एकदम गुरु के वचनों पे होने चाहिए, और मन के पर्दे एकदम खुले होने चाहिए कि जो चीज़ सुनते हो एक एक करके चुप चुप के हृदय में रखें। यही भक्ति का सच्चा रूप है, यही सत्संग का लाभ तुम्हें तब मिल सकता है, नहीं तो समय गंवाना है, कोई काम नहीं है। जो भी चीज़ एक वचन से जिंदगी सुधर जाएगी। अनेकों ऐसे वाक्यात गुजरे हैं कि जिन्होंने एक वचन को सुन के अपने जीवन में मान लिया, उनको इतना लाभ होया कि उनको यकीन हो गया कि मैंने एक वचन के सुनने के कारण मेरा इतना लाभ हो गया। अगर मैं पूरा सुनता या जिंदगी में संग अच्छा करता तो मेरा पता नहीं कितना क्या लाभ होता। लेकिन फिर कब पछताता है इंसान, जब वक्त गुजर जाता है, फिर रहता ही नहीं है, फिर पछताने से फायदा क्या होगा। इसलिए कही है कि समय रहते हुए चेतो, समय की कदर करो। समय बहुत बलवान है, समय सब कुछ करवा देता है। इसलिए इंसान को वक्त से डर के रहना चाहिए। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर सह गुलाम, वक्त का हर सह पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले में जाए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो समझो जीवन तो जीना ही है, ये तो कर्म का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन अपने विश्वास को कभी हिलने ना देना, डुलने ना देना। दुनिया के लोग तो कहेंगे कि अगर भक्ति करते हो तो तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ। उनको नहीं पता कि क्यों हुआ। कर्म जो है वो कर्म का खेल है। कितना कर्म था क्या पता, कितना सदगुरु ने कटवा दिया और कितना कम कर दिया, ये थोड़े से में हमारा काम चल गया। अब इन बातों को अगर लेके कहा जाए तो उनको कहीं अंत नहीं आता है। दुष्ट लोग दुष्टता की ओर बढ़ते चले जाएंगे, वो तो बात में से बात कुछ का कुछ निकाल लेंगे। लेकिन इस दुनिया का ये पक्का नियम है कि किसी न किसी तरह प्रकार से हम कर्म से जुड़े और बंधे हुए हैं। उस कर्म का सिलसिला हमारे से अलग और जुदा नहीं है, लेकिन उस कर्म के रूप को पहचानना और कर्म को संभालना और उस कर्म के अनुसार आगे बढ़ना और नेक कर्म करना ही हमें पार उतारा कर सकता है। दोनों चीज़ साथ नहीं चलेंगी, दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। परहित के कारण संत जैसे हैं तरवर सरवर संत जन, चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण ये चारों उदाहरण दे। परमार्थ और परोपकार के लिए तरवर है पेड़, अपने फल खुद नहीं खाता। सरवर है पानी अपने लिए संचित नहीं करता। संत जन परमार्थ और परोपकार के लिए दुनिया में आते, उनका कोई हित नहीं होता। अपना उनका काम नहीं, उनका काम किया करके आते हैं। वो तो एक लोगों के लिए दिखावा है, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, नहीं करे कराए हैं उन्होंने कर रखा है सब। और चौथी है बारिश। बारिश नहीं देखती, गरीब का खेत है अमीर का खेत है, लेकिन वो उसका कार्य है, वो परोपकार परमार्थ का जो काम है वो करते हैं। इसलिए नेकी के रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो जो सबको खुशी दे, किसी का दिल ना दुखाओ। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो यार मजाक का है, दिल किसी का मत तोड़ो, ये असली घर खास खुदा का है। किसी के दिल को अगर ठेस पहुंचाओगे समझो खुदा को नाराज कर दिया। हम सब खुदा की संतान है, उस वाले की संतान। उसकी संतान को हम दुखी करके
वो नाराज नहीं हो जाएगा कि तू क्यों दुखी करता है इसे। लेकिन हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम अपने विचारों में खोए हुए हैं। ये दुनियादारी में जब से आए हैं, माया ने हमारी बुद्धि को हर लिया, कब्जे में ले लिया है। हमें सोचना ही नहीं देती अपने स्वार्थ से ज़्यादा। सिर्फ इंसान अपना सोचता, अपना हित सोचता है। पर हित का अगर सोचना शुरू कर दे तो क्या कहना है, वो परमात्मा हमसे दूर है ही नहीं। नेकी के रास्ते पे चलोगे, मन में शांति आती जाएगी, अंतर में शिथिल होते जाओगे, वो तुम्हें वो गुप्त शक्ति अपने आप प्रकट दिखाई देगी। उसको पहचानने वाली ये आंख नहीं है, वो तुम्हारी हृदय की आंख है, तीसरे नेत्र है। सुरत के दो काम हैं, सुरत और नृत्य। सुरत का काम चलना है, नृत्य का काम देखना है। लेकिन वो दो अवस्था बाद की है। जब ये बाहर दुनियादारी की आंखें इतनी चीज़ें देखते हैं, तो वो सूक्ष्म आँख जब खुल जाएगी, हमारे ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, तीसरी आँख जिसको कहते थर्ड आई, वो ज्ञान की आँख है, वो बुद्धि की है, वो विवेक की है। जब किसी का विवेक जग जाता है ना, उसको तस्वीर की भांति सब कुछ दिखाई देता है। क्या बुरा है, क्या भला है, क्या कर्म फल है, क्या भक्ति है, क्या परमात्मा है, क्या दुनियादारी है, क्या माया है, क्या काल है। वो जब जाके समझ में आता है, लेकिन उसको समझने से पहले इंसान धैर्य नहीं रखता। वो तो चाहता है मुझे आज ही सब कुछ मिल जाए। बहुधा देखते हैं, काफ़ी लोग आते हैं सत्संग में, मुझे नाम दे दो जी। ठीक है, दे देंगे। क्यों दे देंगे? गुरु का हुक्म है, नाम इसलिए दे देंगे। गुरु ने क्यों ऐसा हुक्म दे दिया? कलयुग के जीव में इतनी ताकत नहीं है कि धैर्य हो उसका। वो तो कहता है दुखी होगा उसी दिन कहेगा हो मैं भी नाम ले लेता तो सुखी हो जाता, मैं भी नाम ले लूँ। अगर उसको यूँ कह देगा, अगर वो जाए संतों के बाद मुझे नाम दे दे और कह देंगे नहीं फिर देंगे, तो वो दोबारा नहीं आएगा, पीछा छूट गया उसका। धैर्य नहीं है। तो संतों ने सोचा कि अगर भटके हुए जीव जितने आ जाते हैं उनको दे दिया जाए तो ठीक है, एक बंधन पड़ जाता है उनका, वो बंध जाते हैं। उनके दिमाग में ये बात आ जाती है, अरे अब तो गुरु से नाम ले लिया, कम से कम मैं बुरा काम नहीं करूं, गुरु के नाम के नियमों को ना तोड़ूं, अगर नहीं कर सकता तो कम से कम ये तो पूर्ति करूं। और जब वो उनके उन नियमों का पालन भी पूरा करता है तो यूँ समझो कि उसने भक्ति के मार्ग में कदम रख दिया, और एक दिन वो अपनी मंजिल की ओर जरूर बढ़ेगा। अब नहीं अगले जन्म, अब नहीं अगले जन्म में। संतों का चेताया हुआ जीव नरकों में नहीं जाता। एक बात, संतों के चेताए हुए जीव को काल उसको सज़ा नहीं दे सकता, जिसको यमराज कहते हैं, वो सज़ा नहीं दे सकता। संत अपने जीव को चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, उसको योनि इंसान की मिलती रहेगी, हर योनि में गुरु मिलेगा, गुरु से ज्ञान मिलेगा, करनी करवा के उसका कल्याण करेंगे चाहे कितने जन्म लग जाओ। ये संतों की खूबी है। स्वामी जी महाराज ने लिखी है सार वचन में, एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म, दूसरे नाम, तीसरे में मुक्ति पदर, चौथे में निजाम। वो जन्म तो ये जन्म नहीं है। किसी दिन सत्संग में जब बात आएगी तो मैं फिर इसके बारे में आपको खोल के समझा के बताऊंगा कि 4 जन्म इंसान के इसी जीवन में हैं। ये मर के जीना अगला जन्म नहीं है। हम तो रोज़ाना का मरना सिखाते हैं, रोज़ाना मरना सिखाते हैं, और वो मरना जब आ जाए, अब हम तो नींद के बस हो जाते हैं, खाने के बस हो जाते हैं, आराम करना चाहते हैं। क्या आराम करना चाहते हो? तुम्हारा मन हारता है, तुम नहीं हारते। शरीर नहीं थकता, इंसान का मन थका देता है उसको। ऐसो आराम के आदी हो गए तुम। 2 मिनट अगर खाने को नहीं मिले तो गुस्सा करते हो। अगर तुम्हारा मन सोने का करता हो, दिन में सो जाते हो, रात सोने के लिए सोया करो रात को। कबीर साहब ने बहुत बुरी कही, नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग। नींद निशानी मौत की है। दूसरी जगह कहते हैं सोवत डेनर गए 84 जागत न जुग जीता। सोने के लिए रात है, दिन थोड़ा है। राक्षस लोग दिन में सोते हैं, राक्षस दिन में सोते हैं, रात में विचरण करते हैं। संत लोग रात में
सोते भी नहीं जागते हैं। दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा दुखिया जागे और रोवे। जागे भी रोवे भी। रोवे इसलिए कि बिरह में कि मुझे जो करना चाहिए वो नहीं करता, और जागता है, सोता नहीं है। बिरहन को नींद कहाँ आएगी? बिरह है तुम्हें, तड़फ है तुम्हें, लगन है तुम्हें, प्रीति लगी है तुम्हें। हाँ, चोर को प्रीति लगी है, पूरी रात नहीं सोता, देखता रहता है इसका घर का मालिक सोएगा मैं चोरी करूँगा। विषय विकारों का आदि है, वो बच्चों की इंतजार करता है कब बच्चे सो जाएं तो मैं बड़ा खोटा मंदा कर्म करूँगा। कि नहीं? तो ये आदमी को अपने ऊपर संयम की जरूरत है। भूख और नींद जिसके काबू में नहीं है ना, आलस उसको घेर लेगा। आलस काल का रूप है, बस ये उसका दाव चला, इंसान को ऐसा जकड़ देगा वो कभी उठ नहीं पाएगा। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, मैं तो मेरी माँ कह रही बेटा खा उतनी भूख और सो उतनी नींद। आदमी थोड़ा खागा थोड़ा में गुजारा हो जाएगा, और पिंडू बन जाओगे, कितना ठोकी जाओ तो जो है ज़्यादा खाने नहीं बन जाओगे। संतों ने भी कही तो है यह बात के करत करता अभ्यास के। अभ्यास करने से हर चीज़ बढ़ जाती है। व्यायाम करने से शरीर बढ़ जाएगा, ज़्यादा खाने से पेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा भक्ति करने से तुम्हें ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। करोगे तो ना, सोने की तुम्हारी लालसा है तो सोते रहो। खाना और सोना मुँह ना पड़, बंद करें। खाना और सोना काल की निशानी है, इसलिए संयम बस में ना हो। जब भी वो आना शुरू हो जाए, ये उबासी आना भी उसकी है, यह बताऊं। जब कही है कि तुलसी पूर्व ले कर्म से और हरी कथा नहीं सोआ, के सोवे के उठे और के पर चर्चा दे चला, कह तो सत्संग में उठ के चला जाएगा, नहीं सो जाएगा। दो बात और नहीं तो मार के खोद नुकवा देखो वो क्या कर, दूसरी चर्चा चला देगा। पूर्व के जन्म से हरी कथा नहीं, तो ये उबासी तोड़ना बहुत बुरी बात है। और उबासी आ भी जाए ना, इंसान को हाथ लगा लेना चाहिए। मुंह पाड़ के सारा ना दिखाया करो, पूरा खोल दो, बहुत बुरा हो। और ये इसी चीज़ से एक ना होगी ना, फिर सारा नानी शुरू हो जाएगी। सूत वर्गार हो गई है। जब भी खांसी आती है तो हाथ लगाओ। जैनियों के नहीं देखे, जैनी जितने होते हैं तुम्हारे से बात करेंगे तो भी हाथ लगा लेंगे कि अब उसके मुंह की जो हवा है सांस की वो तुम्हारे तक ना पहुँचे। मुंह से उछलने वाले थूक की छींट उसके मुंह पर ना गिरे। और अगर छींक आती है तो अपनी उसको पल्ला लगाओ, हाथ लगाओ। खांसी आती है तो हाथ लगाओ, उबासी आती है तो हाथ लगाओ। ये अच्छे काम है, शिष्टाचार की अच्छी बातें। इसलिए भाई कल सत्संग कर दिया था, आज भी थोड़ा बहुत टाइम आपको दे दिया गया। आगे अब थोड़ी देर के बाद में जो है दार्जिलिंग के लिए रवाना होंगे। जाने वाले जाओ, रहने वाले रहो, खाना खाओ। और बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली, रज दे सारे काम है। लेके उनसे नाम करो तुम, भजन सुबह हो शाम है।
चल सतगुरु के धाम है। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ये जहाज अमरपुर जागा, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। ले ले टिकट नाम की भाई, ये जहाज अमरपुर जागा। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग फिर सोवे ना। हीरों जैसा जन्म मिला है, कोड़ी की तरह खोवे ना। तेरा तुझ में छिपा होया है, पत्थर पानी टोवे ना। पूजा पाठ व्रत करो, कितने इन ते फायदा होवे। पार से दुखियों की विनती सुन ले, तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ले, तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ले। गरीब दुखी जो आता, खाली नहीं वो जाता। गरीब दुखी जो आता, खाली नहीं वो जाता। तुम दया प्रेम के दाता, तुम दया प्रेम के दाता। देते हो दात बड़े प्यार से, दुखियों की विनती सुन ले। तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ले, तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ले। तुम खुद कष्ट सह लेते, पर औरों को सुख देते। तुम खुद कष्ट सह लेते, पर औरों को सुख देते। पल भर भी चैन नहीं लेते, पल भर भी चैन नहीं लेते। क्या थी गरज हमारे से, दुखियों की विनती सुन ले। तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ले, तुम आए संत अवतार ले। दुखियों की विनती सुन ले। हो लंबी उम्र तुम्हारी, सब ठाव लाभ संसारी। हो लंबी उम्र तुम्हारी, सब ठाव लाभ संसारी। यही है अर्ज हमारी,
की विनती सुन ली, तुम आए संत अवतार ले, दुखियों की विनती सुन ली। सतगुरु तारा चंद बने सहाय, दास कंवर को ले आया अपनाए। बिठा पास बड़े प्यार से, दुखियों की विनती सुन ली, तुम आए संत अवतार ले, दुखियों की विनती सुन ली, तुम आए संत अवतार ले, दुखियों की विनती सुन ली, तुम आए संत अवतार ले, दुखियों की विनती सुन ली। राधा राधा शरण गुरु की ले ले भाई, वक्त मिला तुझे चोखा है, नर तन पाई भक्ति करण को लगा खास ये मौका है। समय बीत जा रहा पछतावा, फिर मुड़ पाना ओखा है, दास कमर पकड़ चरण गुरु के, किसने तुझको रोका है। पल पल तेरी याद मुझको आती है, सतगुरु तारा चंद महाराज, तू जन्मों का साथी है, पल पल तेरी याद मुझको आती है। जब पहली बारी आया मेरे मन में शंका थी, ये झूठी चाहे हो मेरी, मेरे मन की मनसा थी, तूने अंदर की जो जानी, झट से प्याला पकड़ाया, दिया करता नहीं किसी को, आज मेरे पर दिल आया, इतना गर्व हुआ मन में, खुशी से झूम जाता हूँ, पल पल तेरी याद मुझको आती है। सतगुरु तारा चंद महाराज, तू जन्मों का साथी है,
होशियारपुर स्टेशन पर मन पुस्तक खोल के देखी, कह तेरी समझ नहीं आवे इसमें बात अंदर की। मैं MA B.Ed टीचर, कह तेरी समझ नहीं आवे, खुद तो अनपढ़ रहे हैं, मेरे भी गुस्सा ठावे। अब समझ गया हूँ सारी, लेकिन पछताता हूँ, पल पल तेरी याद मुझको आती है। सतगुरु तारा चंद जी महाराज, तू जन्मों का साथी है, पल पल तेरी याद मुझको आती है। जब थारी शरण आया वो साल स्वतंत्र थी, बसंत पंचमी का था दिन, मन अंटे के अंदर थी, सिर पे हाथ हो गया थारा, एक परवसन आया था, हो गया सतगुरु का प्यारा, घर जाना भूल गया था। थारे और स्कूल तक रास्ता याद था, पल पल तेरी याद मुझको आती है। सतगुरु तारा चंद जी महाराज, तू जन्मों का साथी है, पल पल तेरी याद मुझको आती है। थारी दर का हो गया आना जाना, विद्रोहियों ने भी सिर ठाया, घने आके जा लिए हैं, कंवर तू का दिन खातिर आया, अब मैं नहीं जाऊंगा, मेरी अर्थी जाएगी, ये प्रतिज्ञा है मेरी, कभी टूट न पाएगी। इस अटल नियम पर मैं सदा कायम रहता हूँ, पल पल तेरी याद मुझको आती है। सतगुरु तारा चंद जी महाराज, तू जन्मों का साथी है, पल पल तेरी याद मुझको आती है। जनवरी 397 का दिन भूचाल ले आया, निज धाम से बुलावा
मेरा मास्टर लाखों में हीरा है, रूहानी खजाने का इसमें ज़खीरा है। हजार गुना ज्यादा मेरे से बढ़कर है, पल पल तेरी याद मुझको आती है। सतगुरु तारा संजी महाराज, तू जन्मों का साथी है, पल पल तेरी याद मुझको आती है। दास कमर को तुमने सारे ही जग में जना दिया, सतगुरु और परम संत तूने मुझको बना दिया। मेरे सिर पे बोझा भारी उठाने वाले तुम हो, पग पग पर करो संभाला, चेताने वाले तुम हो। यो राजेंद्र बेचारा भी अब दास हमारा है, पल पल तेरी याद मुझको आती है। सतगुरु तारा संजी महाराज, तू जन्मों का साथी है, पल पल तेरी याद मुझको आती है।